बात बिहार की करते हैं। बिहार शरीफ से लेकर सासाराम तक शांति तो दिख रही है, लेकिन गलियों चौराहों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। सब कुछ ठीक होने में वक्त लगेगा। बिहार शरीफ में 15 केस दर्ज किए जा चुके हैं, 140 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालात को देखते हुए धारा 144 अभी भी लागू है। उधर सासाराम शहर में सुरक्षा चाक चौबंद है और हिंसा रोकने में पस्त पड़ी पुलिस अब केस करने के अभियान में। 3 केस के साथ 50 लोग गिरफ्तार किए गए और इन सब के बीच नीतीश सरकार और बीजेपी का जुबानी आक्रमण शोलों को और भड़का रहा है। बिहार शरीफ में पिछले 5 दिनों से धारा 144 लगी हुई है। शुक्रवार को जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी उसके बाद से ही शहर में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में हिंसा की कोई बड़ी खबर ऐसी नहीं आई है, जिसके बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हुए हैं और आज से जो दुकानें हैं शहर में वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त बिहार शरीफ शहर की, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह से ही कई दुकानें खुली हैं। प्रशासन ने अब दुकानें को खोलने का जो है वो निर्देश दिया है। हालांकि एहतियातन ये तमाम दुकानें आज दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। और प्रशासन का मानना है कि जैसे जैसे हालात और सामान्य होंगे तो फिर पूरी दिन के लिए भी दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आज सुबह से दुकानें खुली हैं। आप देख सकते हैं रोड पर भी काफी सामान्य जो तरीके से लोग अपने काम और दिनचर्या में लगे हुए हैं। वाहनों का आना जाना भी जो है अब सड़कों पर दिख रहा है। पिछले 5 दिन से दुकान बंद था तो काफी आप लोग को परेशानी हुई? बिल्कुल, बहुत सारा परेशानी हुए। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हुई, स्टाफ लोग को दिक्कत हुआ, हम लोग को दिक्कत हुआ। सारा दिन घर में पड़े रहे। ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन हर जगह, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो, हर हिंसा के बाद सियासी बोल बहुत तेज हो जाते हैं। यहाँ बिहार में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या बंगाल हो या बिहार हो, रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? यही सवाल है। बिहार शरीफ में तो पहले भी गड़बड़ी हुई थी, 2 साल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलिस की सख्ती थी। और बंगाल में तो पूरी ममता जी की पॉलिटिक्स ही है। ये है बड़ा सवाल। रामनवमी को आप रोकेंगे तो विरोध होगा। छोड़ा तो किसी को नहीं जाएगा, बड़े से बड़ा रसूखदार। और हाँ, गृह मंत्री जी उल्टा लटकाने को बोल गया है। लटकाइए ना, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को उल्टा लटकाया। दंगे की आंच में वोट की फसल आपके लोग पकाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। बिहार में वो चलेगा नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव की धरती, भाईचारा कायम रहेगा किसी भी कीमत पर। ये आप नोट करके रख लीजिए, आपका प्रयोग या संयोग कतई सफल नहीं होगा। धार्मिक उन्माद फैलाना और दूसरा काम क्या कर रहे हैं? देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये तो उन्हीं का प्लांटेड, सही बोल रहे हैं। वो प्लांट किए थे, तैयारी किए थे। व्यवस्था जो देख रहे हैं ना उसको देखें कि वहाँ जंगल राज है कि मंगल राज है। यहाँ आके परमानेंट 2024 के चुनाव तक राजभवन में अपना डेरा बना दिया। परिणाम शून्य ही निकलेगा। 2015 में भी कैंप किए थे वो, इसलिए उनका छोड़िए ना। उनका जो आरोप है वो काफी हास्यास्पद है। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार अपने दायित्वों से भाग रही है। उसे यह भी नहीं पता है कि इस तरह के दंगों में किस शरारती तत्वों की भूमिका है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर देना ये बहुत साफ तौर पर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उनकी जो पूरी सरकार है वो बिल्कुल असंवेदनशील है। सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए था। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ, और आदित्य वैभव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले रोहित, किस तरीके के हालात बिहार में बने हुए हैं, और ऐसे में जब हालात ऐसे संवेदनशील बने हों, ऐसे नेताओं के बयान सामने आना कि चाहे वो किसी को ले लीजिए, हर इंसान ये कह रहा है कि कहीं एक तो हिंसा हुई नहीं, दूसरा ये कह रहा है कि अगर आप रामनवमी में जुलूस रोकेंगे तो ये तो होना स्वाभाविक है। तो ये दोनों ही चीजें आग में घी डालने का काम करती है।
बिल्कुल, देखिए आग में घी डालने का काम जरूर हो रहा है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो परेशान है। 5 दिनों से दुकानें बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन नेता जो हैं वो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि और हालात को और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों से। वैसे बिहार शरीफ के हम ताजा हालात आपको सिर्फ दिखाते हैं अर्पिता। सुबह से ही दुकानें यहाँ पर आज खुली हुई हैं, सामान्य जनजीवन चल रहा है। हालांकि एहतियातन आज 2 बजे तक ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है और हालात अगर जल्द बेहतर होते हैं तो फिर सामान्य तरीके से सभी दुकानें खुलेंगी। लेकिन अभी भी धारा 144 शहर में लागू है, इंटरनेट सेवाएं पूरे जिले में बंद है, स्कूल कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद है। तो जो छात्र हैं वो परेशान है, जो जिन्हें पढ़ाई लिखाई करनी है तो वो तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन नेता जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि इनके वजह से ही ये पूरी घटना घट रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो फुल चरम सीमा पर देखी जा सकती है, लेकिन बिहार शरीफ में हालात अब सामान्य होते चले हैं अर्पिता। ठीक है आदित्य, आप जहां पर हैं वहां पर हालात क्या है? जी बिल्कुल अर्पिता, जहां तक सासाराम की बात की जाए तो यहाँ घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी बात यह है कि यहाँ स्थिति अभी भी शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव अभी भी बाकी है। मैं बताता चलूं कि आज के ताजा घटना में इमाम हुसैन का करबला है, उसी टाउन थाना नगर थाना क्षेत्र में जहां एक आग लगी थी सुबह में। हमें बताया गया है कि उस जगह पर आज सुबह 4:15 बजे के करीब आग लगी थी। जब हमने बात करने की कोशिश की जिला प्रशासन से, यहाँ के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ये शॉर्ट सर्किट से लगी आग थी और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट ने इसे देख लिया और उसके बाद फायर फाइटिंग की गई, जिसके बाद स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि जिलाधिकारी का ये भी कहना है कि अंदर श्राइन को डैमेज नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विजुअल्स हमने रिकॉर्ड किए उसके हिसाब से श्राइन में काफी आग लगी थी फॉर श्योर। और बड़ी बात यह भी है कि स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस वक्त यहाँ आग लगी उस समय वहाँ एक प्राइवेट गार्ड वॉचमैन तक नहीं था। बड़ी बात यह है कि ये वही थाना क्षेत्र है जहाँ इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। 2 धमाके हो चुके हैं, उसके पहले हिंसा हो चुकी है। तो बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं का सिलसिला थमना बहुत जरूरी है। और बताता चलूं कि आज ठीक है, आप नजर बनाए रखिए आदित्य। जो हालात आप बता रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां और ज्यादा संवेदनशील रहने की जरूरत है, पुलिस को, प्रशासन को और वहां पे मौजूद नेताओं को भी। ये बहुत जरूरी है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।